कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तब व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, एक समय कार्तिकेय जी ने महादेव जी से यही प्रश्न पूछा था। फिर महादेव जी ने जो कुछ बताया था उसे सुनो। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले कि हे पुत्र, सभी प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के पौधों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं कर्तलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे पुत्र, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना तो असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसीलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सी यहाँ का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शाल ग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। हे पुत्र, जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ
सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसीलिए हे षडानंद, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता, जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। हे प्रिय भक्तों, फिर ब्राह्मणों ने आगे कहा कि हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाया गया है, वही यहाँ मैं तुमसे कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा कि हे नाथ, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस स्तोत्र का श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले कि हे शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान का फल होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार तुलसी का मंत्र बोले। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। हे प्रिय भक्तों, इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। तुलसी स्तोत्र। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्रीअंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था।
वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पे तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुख स्वपन का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से भ्रम हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की राशि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका तो कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की राशि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय माँ तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब ज्येष्ठ मास के महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, कलयुग में विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे, इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का क्या विधान, क्या विधि है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सुख से बैठे हुए थे। तब माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से यही प्रश्न पूछा था। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महादेव, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य कलयुग में सभी स्त्रियों को भी मिले। कृपया करके आप ऐसा कोई व्रत बताइए। हे कृपानिधे, जिस प्रकार मैं आपके साथ आनंदित होकर समस्त सुखों को भोगती हूँ, ऐसा ही सुख कलयुग में सभी स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए, कब करना चाहिए और उस व्रत का क्या नाम है? आप कोई उपाय बताइए। हे प्रभु, एक समय देवी सावित्री ने जप तप से गर्वित होकर
अपने स्वामी का घर त्याग दिया था। उसने समस्त लोगों का त्याग किया। उस समय आपने सावित्री को मना क्यों नहीं किया? तब सावित्री ने ब्रह्मा जी को निरर्थक शब्द कहे थे कि हे ब्रह्मा, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। सावित्री के ऐसे वचन को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वे क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने सावित्री को वृक्ष योनि में पृथ्वी पर पैदा होने का शाप दे दिया था। हे देव, उसके बाद क्या हुआ था? तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तब सभी देवताओं के आग्रह से ब्रह्मा जी ने सावित्री का शाप से उद्धार कर दिया था और उन्हें अनेक वरदान दिए थे। तब देवी पार्वती जी बोली कि हे देव, आप कलयुग की सभी महिलाओं के उद्धार के लिए भी कोई व्रत बतलाइए। ऐसा कोई व्रत बताएं जो बिना धन खर्च किए उन महिलाओं का सुहाग अक्षय और अमर और अखंड रहे। तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन रंभा व्रत करना चाहिए। तब माता पार्वती जी बोली कि हे महादेव, यह रंभा व्रत क्या है और इसका नाम रंभा क्यों पड़ा? यह रंभा कौन सी देवी है? तब महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जब ब्रह्मा जी ने सावित्री को वृक्ष होने का शाप दिया था तब वह सावित्री रंभा, केदली और कपूर नाम से जानी जाती थी और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। तब दुखी होकर सावित्री अपने पिता के कहने पर ज्येष्ठ मास में लगातार 5 वर्ष तक उसने ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया। तब ब्रह्मा जी सावित्री के इस व्रत से खुश हो गए थे और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उस दिन सावित्री को दुर्लभ वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे कल्याणी, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा यानी केले का पेड़ हो जाओ। जो भी महिला ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगी, तुम उन्हें धन, दौलत, सुख, सौभाग्य, पुत्र, पौत्र का वरदान देना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। हे प्रिय भक्तों, महादेव जी माता पार्वती जी को सावित्री के शाप की घटना सुना रहे थे। फिर स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, फिर महादेव जी ने माता पार्वती जी को रंभा व्रत की पूरी विधि बताई कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किसी उपवन में या फिर घर पर ही केले के स्तंभ को पंचामृत, पुष्प, गंध, शीतल जल, कपूर, रौली, मोली, चावल, घी का दीपक जला करके पूजा करें। पेड़ के पास कलश की स्थापना करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर नैवेद्य अर्पित करके पूजा करें। उसके बाद एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, चोरी, पर निंदा से बचें। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन में समय बिताएं। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करें। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने केले के पेड़ को इसी तरह सींचें। महीना पूरा हो जाने के बाद सामर्थ्य अनुसार व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दें। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराएं, जिसमें खीर, पूड़ी, कचौरी, केरी की सब्जी, आम का अमरस, मिठाई खिलाएं। उसके बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। गरीबों, निस्सहाय को अन्न, वस्त्र, रुपए का दान करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान महादेव माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे कल्याणी, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के रंभा व्रत का पूरा विधान बताया। अगर कलयुग में सुहागिन महिलाएं इस व्रत को
पूरे विधि विधान से करेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसा ही सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले सूर्य पुत्र के विग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताया है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं।
वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी
माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है।
सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।